हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर का। मतलब उसमें मैं इस सब्जेक्ट का लेने वाला हूँ आज टॉपिक, हाईवे इंजीनियरिंग का। तो आज का टॉपिक है अपना हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट क्या होती है इसके बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं हम आज। इसके टाइप भी जानने वाले और इसके कौन से सर्वे होती है, इंजीनियरिंग सर्वे, वो उसके बारे में आज फुल डिटेल जानने वाले हैं। उसकी स्टेजेस जानने वाले, कौन सी स्टेजेस होती है इंजीनियरिंग सर्वेज की। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट क्या होती है, ये देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, अपना हाईवे, ये अपना रोड है। ये जो सेंटर लाइन होती है, ये पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन, इसे क्या कहते हैं हम, हाईवे की अलाइनमेंट। ये जो सेंटर से जानी चाहिए, द पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन ऑन द हाईवे इन ग्राउंड। ग्राउंड पर जो सेंटर लाइन बनाते हैं हम हाईवे, उस सेंटर लाइन को क्या कहते हैं, हाईवे अलाइनमेंट। ग्राउंड पर आपको समझ आएगा हाईवे की अलाइनमेंट किसे, हाईवे अलाइनमेंट किसे कहते हैं। जो सेंटर लाइन होती है हाईवे की, उस पोजीशन को हम जो निकालते हैं, जो उसे ग्राउंड पर, तो उसे क्या कहते हैं हम, सेंटर लाइन, मतलब हाईवे अलाइनमेंट इसे कहते हैं। इस हाईवे अलाइनमेंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेकंड है वर्टिकल अलाइनमेंट। पहले हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखते हैं क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इंक्लूड स्ट्रेट पाथ, कर्व एंड डेविएशन एंगल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है वो स्ट्रेट पाथ पर होती है। स्ट्रेट मतलब सीधे रोड पर, और कर्व पर भी हो सकती है। और जो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है वो कर्व पोर्शन पर होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट इट इंक्लूड वर्टिकल कर्व एंड ग्रेडियंट ऑन ए ग्राउंड। मतलब जहाँ पे स्लोप और कर्व, वर्टिकल कर्व पे हो, चढ़ाव पे हो, कर्व पे हो, वहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट आती है। इसके दो टाइप्स होते हैं ये। वहाँ पे भी आपको सेंटर लाइन निकालनी पड़ेंगी। ऐसे यहाँ पर आप जैसे कर्व में जा रहे हो तो सेंटर लाइन इधर भी निकालनी पड़ेंगी आपको। तो ये थी इसके टाइप्स। सेकंड है, अब देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वेस कौन से की जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट के लिए, मतलब हाईवे अलाइनमेंट निकालते समय हम इंजीनियरिंग सर्वेस करते हैं। वो चार तरह के सर्वेज होते हैं, मतलब उसमें चार टाइप्स आते हैं। फर्स्ट जो टाइप है अपना मैप स्टडी, सेकंड टाइप है अपना रेकोनेंसियस सर्वे, थर्ड है अपना प्रिलिमिनरी सर्वे, और फोर्थ है डिटेल, फाइनल एंड डिटेल लोकेशन सर्वे। ये चार सर्वे रहते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो सर्वे है अपना मैप स्टडी। मैप स्टडी करते समय अपने को ध्यान रखना पड़ता है, द स्टडी ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप इज डन टू फाइंड आउट द पॉसिबल रूट फॉर द रोड। मतलब जहाँ पे हम हाईवे अलाइनमेंट डालना चाहते हैं, वहाँ पे पहले हमें टोपोग्राफिकल सर्वे करना पड़ता है, और टोपोग्राफिकल मैप से सहायता से सर्वे करना पड़ता है। और टोपोग्राफिकल मैप मैप हमें क्या कहाँ पे मिलेगा, टोपोग्राफिकल मैप आर अवेलेबल फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया से आपको टोपोग्राफिकल मैप मिल जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया से। द स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल मैप इज डन टू फाइंड आउट द पॉसिबल रूट। हमें पॉसिबल रूट फाइंड आउट करना पड़ता है, चार पांच ऐसे मतलब आप जहाँ पे पॉसिबल हो सके वहाँ पे अलाइनमेंट जा सकती है। तो वैसे चार पांच मतलब पाँच या छः रोड डिसाइड कर लेने हैं, यहाँ पे हम अलाइनमेंट डाल सकते हैं या नहीं। इस सर्वे में इतना ही काम होता है। और सेकंड जो है अपना रेकोनेंसियस सर्वे, इस सेकंड स्टेप जो होती है सर्वेस की, तो देखते हैं इसमें क्या था। सेकंड स्टेप ऑफ द सर्वे टीम इज headed to the area under study with minor surveying instrument like ebony level etc. the rough study of the work। इस सर्वे में हमें क्या करना पड़ता है, रेकोनेंसियस सर्वे में हमें
रफ स्टडी करनी पड़ती है सर, जहाँ पे हम रोड डालना चाहते हैं, वहाँ अलाइनमेंट डालना चाहते हैं, उस रोड की क्या हमें रफ स्टडी करनी पड़ती है। तो इस स्टेप में हमें कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्वेइंग के, माइनर इंस्ट्रूमेंट जैसे एबनी लेवल, थ्योडोलाइट, वैसे सारे जो टोटल स्टेशन, इनकी सहायता से, कंपास की सहायता से हमें हाईवे अलाइनमेंट डिसाइड करनी है। और इसमें हम पॉसिबल हो सके तो इसमें से पहले जैसे पहला जो सर्वे था मैप स्टडी में हमने कैसे 5 या 6 रोड डिसाइड कर लिए थे। इसमें क्या करना है, हमें कुछ कम करने और कुछ ऐसे कम ज़्यादा करके डिसाइड करने हैं जो अपने को सूटेबल हो। इस जैसे कि उसमें 5 या 6 की थी, इसमें 4 हो गए और 2 हो गए, ऐसे डिसाइड कर लेना है। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं और कुछ रफ सर्वेस कर लेते हैं। रफ में अब सर्वे की अंडर स्टडी कर, एरिया अंडर स्टडीज कर लेते हैं। थर्ड जो पॉइंट है अपना, थर्ड जो सर्वे आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। इस सर्वे में क्या होता है, इस सर्वे में हम अलाइनमेंट को डिसाइड कर लेते हैं। ये मोस्ट अलाइनमेंट को डिसाइड करने के बाद उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, अर्थवर्क, टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एंड डिटरमाइन द फाइनल सेंटर लाइन। इस सर्वे में हम क्या करते हैं, फाइनल सेंटर लाइन को डिसाइड कर लेते हैं और अर्थवर्क की क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। द एम इज़ टू फाइनलाइज टू मोस्ट सुटेबल अलाइनमेंट आउट ऑफ द वर्चुअस अलाइनमेंट। मतलब आपने 5 या 6 जितनी भी अलाइनमेंट डिसाइड की थी, उसमें से हमें एक फाइनल अलाइनमेंट डिसाइड कर लेनी है जो कि हमें सूटेबल है। ऑल मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक थ्योडोलाइट आर यूज। थ्योडोलाइट की सहायता से और सभी जो इक्विपमेंट आते हैं मॉडर्न, उसकी सहायता से हम इस सर्वे को कर सकते हैं, उस अलाइनमेंट को डिसाइड कर सकते हैं और अर्थवर्क की क्वांटिटी भी निकाल लेंगे उसकी सहायता से। और इस सर्वे में हम जैसे इस जो प्रिलिमिनरी सर्वे है, इसमें क्या करते हैं, डेटर लाइन, द सेंटर लाइन तो निकालती है और डाटा ऑफ सॉइल सर्वे भी करते हैं। लेवलिंग वर्क, टोपोग्राफिकल फीचर और मटेरियल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, ये सारे जो सर्वेज आते हैं इस सर्वे में हम कर लेते हैं पूरी तरह से। ट्रैफिक सर्वे, मटेरियल सर्वे, सॉइल के सर्वे, टोपोग्राफिकल फीचर, ऐसे ट्रांसवर्सिंग, सारे सर्वेज हम इसमें कर लेते हैं। ये सारे काम जो है हम प्रिलिमिनरी सर्वे में करते हैं। फोर्थ और फाइनल जो आता है अपना लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इस सर्वे में के बारे में देखते हैं। इस सर्वे में क्या करते हैं, हम पूरा वर्क हो जाने के बाद, फाइनल सेंटर लाइन डिसाइड करने के बाद, अलाइनमेंट डिसाइड हो गई फाइनल कौन सी आती है कौन सी नहीं, तो उसके बाद ये सर्वे करते हैं। डाटा ड्यूरिंग द डिटेल सर्वे टू बी इलैबोरेट एंड कंप्लीट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड डिज़ाइनिंग एंड एस्टिमेट द प्रोजेक्ट वर्क। इस सर्वे में हम क्या करते हैं, प्लान पूरा होने के बाद उसकी एस्टिमेट निकालते हैं प्रोजेक्ट का, उसकी डिज़ाइन करते हैं, उसका प्लान निकालते हैं और कंप्लीट डाटा हो जाने फाइल तैयार करके हमें उस वर्क शुरू करना पड़ता है एस्टिमेट करने के बाद। ट्रांसफरिंग द अलाइनमेंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज डन बाय ट्रांजिट थ्योडोलाइट। जो अलाइनमेंट हमने ऑन पेपर पे निकाली थी, मतलब मैप पे निकाली थी, वो अलाइनमेंट हमें अब ग्राउंड पर डालनी है, मतलब ग्राउंड पर उसे ले जाना है, ट्रांसफ़र करना है पेपर से ग्राउंड तक। किसकी हेल्प से, ट्रांजिट थ्योडोलाइट की हेल्प से हमें वो काम करना है। और ये सर्वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थे चारों के चारों जो सर्वेज थे, मतलब हाईवे अलाइनमेंट को डालने के लिए, हाईवे पर अलाइनमेंट डालने के लिए जो सर्वे इंजीनियरिंग सर्वेस की जाती है, ये थे इंजीनियरिंग सर्वे 4। और आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी बन सकता है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। वो क्या है, मतलब आपको ये जो मैंने बताई है चारों सर्वे, इनको एक सीक्वेंस में पूछ सकता है। पहले कौन सा सीक्वेंस, मतलब पहले कौन सी सर्वे करते हैं हाईवे अलाइनमेंट के लिए। फर्स्ट है मैप स्टडी, थर्ड है रेकोनेंसियस सर्वे, फोर्थ है प्रिलिमिनरी सर्वे और फोर्थ है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये चारों सर्वे आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस पूछा जा सकता है इनका।
और हाईवे अलाइनमेंट क्या होती है आपको इसमें से समझ ही आया होगा। और इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे अलाइनमेंट की कौन सी आइडियल रिक्वायरमेंट होती है, कि जो ये हाईवे अलाइनमेंट बनाते डिसाइड करते समय आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आ जाएगा 2-3 दिनों में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी हाईवे अलाइनमेंट के ऊपर की और समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को, वो जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं अब